अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप सबको फिज़िक्स वर्ड 09 में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं फिज़िक्स वर्ड 09। मैं हूँ आपका भाई अतीकुल्ला। आज का हमारा टॉपिक है अनसर्टेनिटी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनसर्टेनिटी और इसकी टाइप्स को। अनसर्टेनिटी आखिर है क्या? फिज़िक्स में अनसर्टेनिटी से क्या मुराद है? असल में अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनियत या गैर यकीनी सूरत हाल। Uncertainty is basically the difference between measured value and unknown actual value of measurement is called uncertainty. चलिए अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक स्टूडेंट है, वो एक पेंसिल की मेजर करता है जो गिवन स्केल के मुताबिक। इस स्टूडेंट ने पेंसिल की जो मेजर की वो है 4 सेंटीमीटर। अब जो पेंसिल की एग्जैक्ट लेंथ है वो कितनी है, इसके बारे में ये स्टूडेंट नहीं जानता। तो एक्चुअल वैल्यू में और जो मेजर वैल्यू में जो फ़र्क आएगा उस फ़र्क को हम कहेंगे अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो हमें मालूम नहीं होती। लेकिन क्यों? क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ क्या है, इसीलिए हमें इसकी मैग्नीट्यूड का इल्म नहीं होता कि अनसर्टेनिटी कितनी है। लेकिन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट की मदद से हमें अनसर्टेनिटी के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। जितना किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ज़्यादा होता है इतना ही अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, इतने ही बेयकीनी बढ़ जाएगी। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ज़्यादा है तो फिर इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर हम मेजर करेंगे तो इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से इसकी अनसर्टेनिटी भी ज़्यादा होगी। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट स्मॉलर है तो इससे हम मेजरमेंट करेंगे तो इसके अंदर अनसर्टेनिटी भी बहुत कम होगी। चले हम एक अभी इस पेंसिल की मेजर करते हैं। ये जो दिए गए स्केल है इसके मुताबिक इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है, जो कि एक बड़ा लीस्ट काउंट है। तो इससे हमें वैल्यू मिलेगी, उसमें ज़्यादा अनसर्टेनिटी पाई जाएगी क्योंकि इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और 5 सेंटीमीटर से कम है इस पेंसिल की लेंथ। अब कितनी ज़्यादा है 4 सेंटीमीटर से इस पेंसिल की लेंथ, वो ये इंस्ट्रूमेंट मेजर नहीं कर सकता क्योंकि ये मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर से छोटी है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है 1 सेंटीमीटर से छोटी जो मेजरमेंट है इसको नहीं कर सकता है क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट जो है वो 1 सेंटीमीटर है। इसकी निस्बत हम और एक स्केल लेंगे और इसका साथ हम मेजर करें जिसकी लीस्ट काउंट स्मॉलर है। जैसे कि हमारे पास ये स्केल है, इसकी लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। इससे मेजरमेंट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी उसके अंदर कम अनसर्टेनिटी होगी। क्यों? क्योंकि उसका लीस्ट काउंट स्मॉलर है, 0.1 सेंटीमीटर है। तो हमें वैल्यू मिली 4.4 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट की हेल्प से हम अनसर्टेनिटी के बारे में गेस कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी हमारे पास हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट होती है। केस 1 में हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट है 1 सेंटीमीटर। इसमें जो अनसर्टेनिटी होगी वो लीस्ट काउंट का हाफ यानी 0.5 सेंटीमीटर होगी। अब इस मेजरमेंट के अंदर 0.5 सेंटीमीटर ज़्यादा या 0.5 सेंटीमीटर कम मेजरमेंट हो सकती है। इस तरह से हम गैस कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे केस 2 की। इसमें मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। तो 1/2 से हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अनसर्टेनिटी मिलेगी, वो हमें मिलेगी 0.05 मिलेगी। तो इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करेंगे तो इसमें अनसर्टेनिटी 0.05 सेंटीमीटर का ज़्यादा और या कम हो सकता है। अनसर्टेनिटी की बेसिकली 3 टाइप होती है। नंबर 1 है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, नंबर 2 रिलेटिव अनसर्टेनिटी, नंबर 3 परसेंटेज अनसर्टेनिटी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को। किसी भी मेजरमेंट के अंदर पाए जाने वाली टोटल अनसर्टेनिटी को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। फ़र्ज़ करें हम किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई मालूम करते हैं। इसमें जो हमें अनसर्टेनिटी आती है वो इसकी लीस्ट काउंट का हाफ होगी। तो इस टोटल अनसर्टेनिटी को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। नंबर 2 में है रिलेटिव और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल से मुराद एक जुज़, एक हिस्सा या एक पार्ट होता है। फ़र्ज़ करें हम एक ऑब्जेक्ट की लंबाई मालूम करते हैं और उसकी लंबाई होती है 4 सेंटीमीटर और हर 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी आई है इसको हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या रिलेटिव अनसर्टेनिटी कहते हैं। ये एक पार्ट या एक जुज़ में पाए जाने वाली अनसर्टेनिटी है। इंस्ट्रूमेंट से हमने लेंथ मेजर की वो 4 सेंटीमीटर है और इसका लीस्ट काउंट है 1 सेंटीमीटर। तो हम 1 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड करें ताकि हमें अनसर्टेनिटी मिले 0.5 सेंटीमीटर। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का हमारे पास फार्मूला होता है
अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर वैल्यू। अनसर्टेनिटी को हम मेजर वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे। 0.5 डिवाइड बाय 4 तो हमें अनसर्टेनिटी मिली 0.125 सेंटीमीटर। ये जो है ये रिलेटिव अनसर्टेनिटी है। इसमें एक हिस्सा 1 सेंटीमीटर का है और इसमें अनसर्टेनिटी 0.125 सेंटीमीटर है। इसी तरह अगर हम 100 हिस्सों के हिसाब से अनसर्टेनिटी मालूम करें तो इसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहा जाता है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी एक हिस्से की अनसर्टेनिटी थी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी 100 हिस्सों की अनसर्टेनिटी है। यानी अगर आप 100 सेंटीमीटर की लेंथ मेजर करते हैं तो इसके अंदर 12.5 सेंटीमीटर का कम या ज़्यादा हो सकता है। तो मकसद यह है कि तो इसके अंदर 12.5% की अनसर्टेनिटी मौजूद है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस चैप्टर के जो सारे वीडियो आपको मेरी इस प्लेलिस्ट में मिलेगा। आपको मज़ीद वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा दीजिए। शुक्रिया।